भाई आप सुनाए। आइए बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम वाली चाचा। वालेकुम बेटे। बाबा मैं वाली चाचा के लिए चाय लेकर आई। हाँ मेरा बच्चा, क्या खबर है मौलवी साहब? अरे बहुत अफसोसनाक खबर है अब्दुल्ला भाई। पुलवामा शहर को फौज ने आग लगा दी है। कहते हैं इन इमारतों में आतंकवादी छुपे हैं। अरे 250 अफराद जलकर राख हो गए अब्दुल्ला भाई, 250 अफराद। शहर में इमारतें नहीं तो क्या दरख्त उगेंगे? अरे नौजवानों के कत्ल के साथ साथ भारतीय फौजी हमारी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं। बाबा, श्रीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अब तक भारत की मईशत को 40 लाख अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है बाबा। अरे डल झील में हाउस बोट 2000 से घट के 800 रह गई है। सब्जियां फ्रूट कल सड़ रहे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। शिकारे बंद पड़े हैं। क्या जिंदा रहेगी मखलूक, कैसे जिंदा रहेगी मखलूक? अरे 600 सेब के भरे हुए ट्रक चुंगी नाके पर खड़े हैं और इस साल 27 लाख टन सेब के खराब होने का खतरा है। आगे आगे राम चलत है। अरे मौलवी साहब, आओ अरे जनाब। सुबह सुबह क्या खास बातें हो रही हैं भैया? अरे क्या खास बातें होंगी जगन्नाथ। वादी के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं और जिंदगी मुश्किल से मुश्किलतर होती जा रही है। बस उसी पर बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी रोज बरोज मजबूत होते जा रहे हैं। अरे उनको उनको पाकिस्तान की हिमायत जो हासिल है। हाँ, अरे जगतनाथ, वाह वाह जगतनाथ। अरे मसला कश्मीर तो तुम पंडितों का दाखिली झगड़ा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अरे जनूबी एशिया क्या अमन और हमें खामखा परेशान किया हुआ है तुम लोगों ने। वाह मौलवी साहब वाह। अरे ये दोस्त भी अब हम पंडितों पर, ये हमारा दाखिली झगड़ा कैसे हुआ भला बताओ? अरे वो ऐसे कि अल्लामा इकबाल का तस्वुर है पाकिस्तान, अरे नेहरू का आजाद हिंदुस्तान और शेख अब्दुल्ला का खुद मुख्तार कश्मीर। अरे तुम तीनों पंडितों की नस्ल से है ना ये, तो फिर बताओ ये तुम पंडितों का दाखिली झगड़ा हुआ कि नहीं? हाँ हाँ मौलवी साहब, सही कहते हो तुम। कायदे आजम और गांधी के इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी थी, वाज़ेह पॉलिसी थी। अरे गांधी तो ये कहता था कि कश्मीर खुश्क घास पे दहकता अंगारा है, जरा सी हवा चली और पूरे बर्रे ज़मीन को आग की लपेट में ले लेगा। पंडितों की गलतफहमी है जगत चाचा कि भारतीय फौज की मदद से मुसलमानों को गुलाम बना देंगे, जैसा मुगलों के दौर में था। अरे कमाल के लोग हो तुम भी। अरे तुम्हारा आतंकवादी खून खराबा करे और दोस्त हम पंडितों पर। अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा था कश्मीर में। अरे खुद को ही जोश चढ़ा था ना, कश्मीर हमार सरहद है। अरे लो अब भुगतो। अरे क्या अच्छा जमाना था अब्दुल्ला भाई। अरे कश्मीर में हिंदू और मुसलमान में तफरीक करना मुश्किल थी, सब आपस में मिलकर साथ साथ रहते थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो। खानकाए शेख नूरुद्दीन वली पर पंडितों का भी रश रहता था। क्या जमाना याद दिला दिया आपने अब्दुल्ला भाई। अरे रोना आता है। अरे कश्मीर की मारूफ शायरा लिल दोनों मजहब की मुश्तरका सरमाया थी जो अब भी है। लिल के मामले में तो मौलवी साहब आज तक फैसला नहीं हो सका कि वो मुसलमान थी या हिंदू थी। ताहम उसका पूरा कलाम अल्लाह की वहदानियत पर था। सुभान अल्लाह। अरे हिंदुस्तान के दो कौमी नजरिए का झगड़ा तुम ही तो कश्मीर में लाए थे ना। अरे कश्मीर एक अलग मुल्क था, तुमने पाकिस्तान बनने से पहले ही कश्मीर को पाकिस्तान बना दिया। अरे आप काहे रोबत हो? अरे अब्दुल्ला भाई मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है, फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। चाय पी लेते। अरे जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, फिर पी लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
राम राम। जगन्नाथ जगन्नाथ, भारतीय सरकार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत करके इस मसले को खत्म करना चाहिए। अरे बातचीत तो हो, परंतु आतंकवादियों के सरपंच आमादा कहाँ है? वो तो कहते हैं कश्मीर की हकीकत को तस्लीम करो। अभी हकीकत है कहाँ भला? कोई बैरूनी ताकत मुलव्वस नहीं है जगत चाचा, और न ही पाकिस्तान इसमें शामिल है। नेहरू ने जो वादा किया था, भारत उसे पूरा करे, मसला हल और झगड़ा खत्म हो जाएगा। यही कश्मीर की असल हकीकत है। अरे बाले बेटा, तुम कहाँ 20वीं सदी की बातों को 21वीं सदी में ले आए हो? नेहरू जी की बातों को मोदी जी के साथ ठहराना अच्छी बात तो नहीं है ना? जगन्नाथ, मोदी दरअसल नेहरू का तसलसल है, नेहरू का तसलसल है। अरे रियासत फैसला करती है, रियासत, एक फर्द नहीं। जगत चाचा, ये भारतीय फौज हमारा अदब और सकाफत तबाह कर रहे हैं। भला हम कैसे अपनी तहजीब और सकाफत को खत्म होने दें? हाँ, फेरन और कांगड़ी पर पाबंदी हमारी सकाफत पर पाबंदी है जगन्नाथ। अरे तुम ये भी तो देखो अब्दुल्ला भैया कि उन आतंकवादियों ने बहरन में कांगड़ी छुपाई होती है। हाँ, अरे अंगारे बरसाते हैं हमारे सैनिकों पर। अब हमारे सैनिक कोई स्टील के बने तो है नहीं कि पिघलेंगे नहीं। जब मासूम कश्मीरियों को सरेराह चौराहे पर मुर्गा बनाकर उन पर पत्थर रख दिया जाए, तो उनके पास कांगड़ी उछालने के अलावा और है ही क्या? अरे बाबे बेटा, ऐसी बातें ना करो। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने सुन लिया तो बैठे बिठाए मुसीबत आ जाएगी। हाँ, मुसीबत तो दिन रात हम पर ढाई जाती है जगत चाचा। एक मुसीबत और सही, क्या हालत हो गई है हमारी। रियासत को 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है, 3 यहाँ और 3 वहाँ। छोड़ो इस बहस को, मसले का हल तलाश करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तीनों फरीक के बैठने से ही ये मसला हल हो सकता है। मसला तो यही है बाबा, तीसरे फरीक से कोई पूछता ही नहीं कि आखिर मसला है क्या। अरे बाले, ये भारत सरकार ने कश्मीर में क्या क्या नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे 800 अरब रुपए का पैकेज दिया है और 2 लाख घर तामीर किए हैं। हाँ, जगत चाचा, अब कश्मीरी किसी तरक्याती जाल में नहीं फंसेंगे। ये सब गड़बड़ इन भारतीय फौजियों की वजह से है। पूरे कश्मीर में लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है इन लोगों ने। अरे बाले, कहाँ बोलत हो? देखो, ये तो तुम सेना पर आरोप लगा रहे हो। अरे ये तो अन्याय है, पाप है ये। कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ जगत चाचा। हमारी कश्मीरी औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। 8000 नौजवान लापता है, 23,000 औरतें विधवा या आधी विधवा हो चुकी हैं, 11,000 से जायद इज्तिमाई रेप केस। क्या क्या बताऊं आपको। लेकिन कश्मीर के लिए तो ये दुनिया अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। अरे बाले, क्यों तिहाड़ जेल के फांसी घाट को आबाद करत हो? अरे अरे देखो, पता भी है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, परंतु एक काम करो, तुम भारत के साथ मिलकर रियासत की तरक्की में शामिल हो जाओ और पलट जाओ। जगत चाचा, अगर भारत कश्मीर में सोने की सड़कें और चांदी के खंभे भी लगवा दे, फिर भी हक खुद इरादियत का बदल नहीं हो सकता और ना ही हम मानेंगे पंडित जी। अरे किस हक के खुद इरादियत की बात करते हो बाले? अरे कितनी बार इलेक्शन हो चुके हैं। अरे अब तो असेंबली में करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। हाँ, जगन्नाथ, इंतखाबात ही मसाइल का हल होते हैं, ये रायशुमारी नहीं। जगत चाचा, यूएनओ की करारदादें ही
हतमी करारदादे हैं, किसी दूसरी करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। अरे अब्दुल्ला भैया, तुम्हारा बेटा बाला तो बिल्कुल अकरम डार की तरह बातें करते हैं। हाँ, लगता है कश्मीर यही आजाद करावेगा। जगत चाचा, अकरमदार बागी नहीं है। वो अकेला बागी होता तो और बात थी। अब तो पूरी कश्मीरी कौम हुर्रियत पसंद हो चुकी है। जगन्नाथ, उस एतमाद को मत तोड़ो जो भारतीय पंडितों और मुसलमान को दरमियान सदियों पुराना है। हाँ जगत चाचा, यही हमारा मुश्तरका कल्चर है। अगर ये टूट गया तो कश्मीर टूट जाएगा। जगत चाचा, कश्मीर टूट जाएगा। अरे हम तुहार को पहले भी कह चुके हैं कि क्यों तिहाड़ जेल के फांसी घाट को आबाद करा तो, क्यों आबाद करा तो। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम कुछ कर ना ही सका तो। अरे हम तो कहते हैं, दोबारा कहते हैं कि भारत सरकार के साथ मिलके रियासत की तरक्की में हाथ बटाओ और छोड़ दो ये पुरानी बातों को। वैसे आले बेटा, क्या तुम अकरमदार को जानत हो? नहीं 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 जगन्नाथ, नहीं पंडित जी, नहीं। ये भला क्या उसको जाने का? ये तो पागल है, बेवकूफ, बड़बड़ करता है। ये नहीं जानता उसको कौन वो अकरमदार। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ जगत चाचा, कहाँ बहादुर कमांडर जो फांसी गाड़ आबाद करते हैं, और कहाँ मैं भोला भाला सा भाला। क्यों बाबा? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अच्छा वैसा कर, जाके नाश्ता कर जा, शाबाश। अरे पता नहीं हमका भी किस बातों पे लगाई दिए हो तुसी। हम भी जात रहे, अब तो बहुत जरूरी काम है हमका। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भैया। ये जज्बाती हो जाता है, देखता नहीं कि कौन आया है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है, क्या बातें कर रहे हैं। चल नाश्ता कर। अच्छा बाबा, आप रजिया से कहें कि नाश्ता बना दे, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूंगा। ठीक है, मैं नाश्ता बनवाता हूँ तेरा।